दरख्तों का साया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकान से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा एक दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली करते हुए मुंह हिला रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ। भाई पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ दिया। एक भेड़ ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठाकर भेड़ पर दे मारा और कहा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग चलो। जब वे काफी देर तक भागते रहे तो थक गए और उनकी सांसें फूलने लगीं। भागते भागते वे रुके और एक ने कहा, गिनती करो, क्या हम सब मुकम्मल हैं या नहीं? यह कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा, ठहरो, मैं गिनती करता हूं। फिर उसने गिनती शुरू की, यह 1, यह 2, यह 3। उसने भी अपने आप को नहीं गिना और कहने लगा, हम में से वाकई चौथा भाई गायब है। इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना। वे समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम गया है। इसी दौरान वहां से एक घुड़सवार गुजर रहा था। जब उसने इन भाइयों की यह हरकत देखी तो समझ गया कि यह कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। उसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाई कहने लगे, फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, जहां तुम हमें ले जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा, यह 1, फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, यह 2, और इसी तरह गिनती मुकम्मल की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से तुम्हारे गुलाम हैं। घुड़सवार ने उनसे पूछा, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे थे? उन्होंने एक आवाज में कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थीं और भेड़ें हमें मारने के लिए मशवरा कर रही थीं। घुड़सवार ने उनसे कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों के साथ सुलह करवा सकूं। जब वे जंगल के करीब पहुंचे तो रास्ते में वही भेड़ वहां मरी पड़ी थी। वे भाई कहने लगे, यही वह भेड़ है जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। जंगल में पहुंचकर जब उनकी नजर भेड़ बकरियों पर पड़ी तो चारों भाई घबराने लगे। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक को सिर पर थपकी दी। फिर उसने भाइयों से कहा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इसके बाद उसने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर घर पहुंचा। चारों भाई भी उसके साथ थे क्योंकि वे उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे। उसने इन चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और सबकी जिम्मेदारी लगाना शुरू की। तुम रेवड़ चराने के लिए ले जाओ। दूसरे से कहा, तुम बैलों के जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और इन्हें खिलाओ। तीसरे से कहा, मेरी माँ बीमार है, तुम उसका ख्याल रखोगे और याद रखना उस पर मक्खी भी न बैठे। आखिरी को कहने लगा, तुम गेहूं की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रख दो। मुख्तलिफ काम इन चारों भाइयों के सुपुर्द करके घुड़सवार अब अपने काम और कारोबार में मसरूफ हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वह एक डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की मां पर कोई मक्खी बैठ